तो देख लीजिए, और नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हम संख्या पत्ती से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको टोटल जो इसका कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जब नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसमें हम एक कंडीशन आपको बता रहे हैं, दशमिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? दशमिक प्रणाली। अगर जो आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और मैथ का रोजाना वीडियो जो है अपलोड होगा, रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड होगा। तो मैथ में मैं एकदम लाइन से ले चलूँगा, एक एक हेडिंग अगर जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दशमिक प्रणाली किसे कहते हैं? देखिए, दैनिक जीवन में हम अपने दैनिक जीवन में जिन नंबरों का, जिन अंकों का यूज करते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं किन नंबरों का यूज करते हैं हम, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 नंबरों का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कितना बढ़िया परिभाषित इसको किया गया है, परिभाषा कितना गजब आसान है, आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि दैनिक जीवन में जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम दशमिक प्रणाली कहते हैं। अब इसी नंबर स्थिति को हम दशमिक प्रणाली या क्या कहते हैं? तो इसी को हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। इसी को हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। तो ये पोजीशन भी हमारा हो जाएगा। तो इसको हम समझ सकते हैं कि दशमिक प्रणाली क्या है। तो दशमिक प्रणाली यानी दैनिक जीवन में जो भी हम अंकों का प्रयोग करते हैं वही दशमिक प्रणाली है, या इसको हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 0 से लेकर 9 तक इन्हीं नंबरों का हम यूज करते हैं, इससे ज़्यादा नंबरों का हम यूज नहीं करते हैं। अब मैं आपको इस कंडीशन को बता देना चाहता हूं कि ये जो लिखा जाता है, इसके लिखने की जो विशेषताएं हैं, अगर जो मैं बात करूं कि दशमिक प्रणाली की विशेषता के बारे में बात करूं, इसकी क्वालिटी क्या है, विशेषताएं के बारे में बात कर लूं, तो विशेषता क्या हो जाएगा, इसको हमको समझ लेना है, ठीक है। तो बड़ा आसान बात है, एक एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बहुत आसान भाषा में। और कुछ दिनों में आपको ये फाइनल में मैथ का टोटल कंडीशन, मैथ भी बहुत सारे चलेंगे, ठीक है। तो दशमिक प्रणाली की विशेषता क्या है, तो मैं आपको बता दूं पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन यही है कि यही 10 नंबर हमको पढ़ना होता है। तो पहला कंडीशन में तो यही लिख देंगे हम कि भाई यही पढ़ना ही है, इससे अधिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इससे ज़्यादा हमको कभी भी अंकों को पढ़ना नहीं है। यही अंक है और बड़ी बड़ी संख्याओं को जो है ये बनाती है, ठीक है। अब जितने संख्या आपको मिलेंगे सब इन्हीं नंबरों से बने होते हैं। तो पहला दशमिक प्रणाली की विशेषता की हम बात कर लें तो पहली विशेषता, पहली क्वालिटी तो यही हो गई कि 0 से लेकर 9 तक के नंबरों को पढ़ना है, ठीक है। अब हम दूसरी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है? तो दूसरी क्वालिटी है कि दाईं से बाईं ओर चलती है, ठीक है। दाहिने से बाईं ओर आती है, यानी किधर से आती है? दाईं से बाईं ओर। बाईं ओर इसको हम देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दाईं से किधर चलती है? बाईं ओर, ठीक है। तो ये हमको 2 विशेषता इसका समझ लेना है, इसको अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अब हम अंकों की मान की बात करें कि भाई अंकों का मान क्या होता है, अंकों का मान क्या होता है, इन अंकों का मान कितने प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो मान ना 2 ही प्रकार का होता है। पहले की हम बात कर लें तो पहला होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान को इंग्लिश में भी हम दर्शा सकते हैं और कह सकते हैं वास्तविक मान का कंडीशन रियल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर की हम बात कर लें तो एक होता है वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान। क्या होता है? एक स्थानीय मान। अब देखिए कंडीशन क्या है, इन दोनों कंडीशन को हम समझ लेते हैं कि वास्तविक मान का क्या मतलब है और स्थानीय मान का क्या मतलब है। देखिए जो भी हम समझा रहे हैं इसको ध्यान समझिए। वास्तविक मान का कंडीशन क्या है, इस बात को हम समझते हैं। तो वास्तविक मान का मतलब ना कि वो फिक्स मान है, वो एने ओने होने वाला नहीं है, वो कहीं कुछ नहीं होगा। तो वास्तविक मान का कंडीशन होता है कि वह अपने स्थान पे फिक्स रहेगा, अपने स्थान पे स्थिर रहेगा, उसी को हम वास्तविक मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट अगर
देखिए ऐसा नंबर जो अपने स्थान पे स्थिर रहे, फिक्स रहे, उसी नंबर को हम वास्तविक मान कहते हैं। कंडीशन क्या है इसके एग्जाम्पल पे मैं समझा रहा हूँ। यदि आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को स्किप करके आप लिख भी सकते हैं बातों को, और नहीं लिखेंगे तो इतना भी, आप यदि नोट्स बनाना चाहते हो तो इतना बहुत है आपके लिए। वीडियो को आप देख ही रहे हो और इतना आप नोट्स में लिखेंगे बहुत है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो आप समझिए, पहले वास्तविक मान की हम बात कर रहे हैं। किसकी मान? वास्तविक मान। तो रियल वैल्यू है क्या? मैं बात कर लूँ, अगर जो कुछ लिख दो ऐसे 8 6 4 8 ऐसे लिख दिया और पूछ दिया प्रश्न कि वास्तविक मान 6 का वास्तविक मान क्या होगा, ठीक है। तो 6 का वास्तविक मान क्या होगा? 6 ही होगा। इकाई, दहाई, सैकड़े की बात कर रहे तो अपने जगह पे ही है, यानी 6 का वास्तविक मान 6 होगा। 6 का वास्तविक मान 6 होगा। 7 का वास्तविक मान 7 होगा। 8 का वास्तविक मान 8 होगा। यानी वास्तविक मान में बदलता नहीं है। लेकिन देखिए, अगर जो 8 दोनों 8 है ना, अगर जो इस 8 का वास्तविक मान पूछे तो 8 ही होगा, इस 8 का वास्तविक मान पूछे तो 8 ही होगा, ठीक है। तो वास्तविक मान में मान बदलता नहीं है। मैंने चारों नंबरों को बता दिया कि वास्तविक मान क्या होगा। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि 8 का वास्तविक मान 8 है, 8 का वास्तविक मान 8 है, 6 का वास्तविक मान 6 है, 7 का वास्तविक मान 7 है। तो वास्तविक मान में आप समझ सकते हैं कि कोई परेशानी होने वाला है नहीं, क्योंकि वास्तविक मान जो है वही है, जो है वही है, दूसरा होने वाला है नहीं। लेकिन स्थानीय जो मान होता है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या है उस कंडीशन को बता रहे हैं। जैसे देखिए 8000, यही नंबर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे पूछ दूँ कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का, इस 8 का स्थानीय मान देखिएगा, स्थानीय मान हो जाएगा 8 के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो बढ़ा देंगे, 8000 हो गया। और यदि इस 8 का मैं स्थानीय मान पूछूं, 8 का स्थानीय मान देख लीजिए, स्थानीय मान तो क्या हो गया? केवल 8 हो गया। तो मतलब आप समझ गए कि वास्तविक मान में दो अगर जो अंक एक समान है तो उसका वास्तविक मान चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन स्थानीय मान में यदि दो गो अंक समान है तो उसके स्थानीय मान में चेंजिंग आ सकता है। अभी गया, आया है कि नहीं आया देख लीजिए। एगो 8 का 8000, एगो 8 का खाली 8, तो इसलिए चेंजिंग आ रहा है। लेकिन इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 का वास्तविक मान, 8 का वास्तविक मान की मैं बात करूं, वास्तविक मान तो 8 ही है, और 8 का वास्तविक मान फिर से मैं बात करूं तो ये भी बाबू क्या है, तो ये भी 8 ही है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि भी 8 है। सॉरी, थोड़ा सा देख लीजिएगा, चूँकि क्लास में पढ़ाते हैं तो आदत है बाबू कहते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वीडियो में हम बाबू नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए कंडीशन, आप समझ सकते हैं। देखिए इतना में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्किप करके बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसके आगे टोटल संख्याओं के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो पहले आप इसको देख लीजिए, ये आपको कैसा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट जैसे हो जाए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट के बाद और बढ़ते हैं नंबरों की ओर, ठीक है। और एक एक नंबरों के बारे में मैं आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। एक एक प्रकार के बारे में बताऊंगा। मैं बोला हूं कि संख्या पत्ती का बहुत सारा वीडियो आएगा, एक पार्ट नहीं चलेगा, बहुत सारा पार्ट चलेगा। और संख्या पत्ती का टोटल मैं भी तो विस्तार से पढ़ा रहा हूं, और टोटल इसमें का जो है ट्रिक भाषा में ही चलेगा और बहुत आसान भाषा में, ठीक है। तो ये पहले आप नंबर देख सकते हैं, इतना में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इसको मिटा दिया और इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ संख्याओं की ओर। किधर बढ़ रहा हूँ? संख्याओं की ओर। अब संख्या का क्या क्या कंडीशन होता है, उस कंडीशनों को हम समझेंगे, सीखेंगे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं संख्या के प्रकार की मैं बात कर लूँ तो देखिए बहुत सारी संख्या और बहुत सारा प्रकार है। मैं बहुत सारी बातों को आपको दिखा देने वाला हूँ। संख्या के प्रकार देख लीजिए, ये आप हेडिंग डाल लेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार आप जैसे हेडिंग डालेंगे उसके बाद हम करेंगे क्या इसमें, उसके बाद हम जानना क्या चाहते हैं, तो देख लीजिए कितना आसान है। संख्या के प्रकार आपने हेडिंग डाल दिया और संख्या के प्रकार में हम बात कर ले तो सबसे पहले देखिए मैंने बोला हूँ
कि 0 से लेकर 9 नंबर तक को ही हमको पढ़ना है, ठीक है। वही हमारा दशमिक प्रणाली भी है, हिंदू अरेबिक प्रणाली भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे किसकी, तो पहला नंबर यदि हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या ना 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हम कहते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर में हम बात करते हैं किसकी, तो दूसरे नंबर में कंडीशन क्या है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या क्या है। तो पूर्ण संख्या, जब हम पूर्ण संख्या की जब हम बात करते हैं यानी कि होल नंबर की जब हम बात करते हैं तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए। मैंने प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और उसी में 0 को मिला लीजिए। तो जैसे 0 को ऐड करिएगा ना वो आपका होल नंबर देगा, होल नंबर पूर्ण संख्या। तो 0 को मिला लीजिए 1 2 3 और 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि बतिया तो वह है। आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक को हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं और 0 को जैसे ऐड कर रहे हैं वो नंबर जो नेचुरल नंबर है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, होल नंबर में। तो हो गया, प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं, पूर्ण संख्या इसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम तीसरे नंबर की बात कर ले यदि, और तीसरे नंबर की मैं बात कर लूँ तो ये होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक का कंडीशन क्या है, अब देखिए पूर्णांक में क्या होता है ना कि पूर्णांक में 3 टाइप हो जाता है, एक शून्य, एक निगेटिव और एक मतलब इंटीजर की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इंटीजर 3 प्रकार के, एक 0 होता है और एक आपका पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है निगेटिव इंटीजर। मतलब आप समझ सकते हैं कि डॉट 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 -3 कामा -2 और -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए कितना बढ़िया बात है। ये अगर जो इसको मैं और बढ़ाऊं तो ये इसका मान घट रहा है, और इधर इसका, यानी कि देखा जाए तो निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, निगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, -1 होता है। सबसे बड़ा नंबर -1 है निगेटिव में, और सबसे छोटा नंबर पॉजिटिव इंटीजर में कौन है, 1 है, ठीक है। अब इसका भी निगेटिव का छोटा नहीं पता है क्योंकि अनंत होगा, और पॉजिटिव का बड़ा नहीं पता है क्योंकि वो भी क्या होगा, अनंत होगा, और एक 0 होता है। तो आपको समझ लेना है कि ये कंडीशन है, और ये टोटल क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक यहाँ पे हमने बताया पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ठीक है। तो ये बातें बता दिया। चलिए अब हम चौथे नंबर पर यदि बात करें तो देखिए हम कंडीशन क्या है कि पूर्णांक तक हम पढ़ लिए। परिमेय संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चलिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आखिर क्या है, परिमेय संख्या को आपको बताया परिभाषा कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 वाली स्थिति में बताने वाला हूँ, बस इस वीडियो को देखते जाइए, टोटल कंडीशन को मैं समझाने वाला हूँ। आपको नोट्स बनाना, बस आप कितना नोट्स बनाइए ना, बहुत सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में मतलब 3/4 5/7 ऐसे करके जो भी हो जाएगा। चलिए ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये सारे आपके जो है रेशनल नंबर है। अब हम बात करते इरेशनल नंबर की, यानी अपरिमेय संख्या की। किसकी, अपरिमेय संख्या की। अगर जो हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो सुन लीजिए कितना आसान परिभाषा है कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर बाकी जो संख्या बचेगा ना, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में आपको मिल जाएगा √3 मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा, √7 मिल जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये बहुत सारे इसमें भी मिल जाएंगे। तो ये इरेशनल नंबर आपके हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद यदि मैं बात करूँ, इरेशनल नंबर के बाद बात करूँ, चलिए मैं सम संख्या की बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो सम संख्या को मैं बता दूँ, सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर। अब इवन नंबर है क्या, इसको समझना हमको कि इवन नंबर किससे कहते हैं। तो जो संख्याएं
2 से विभाजित हो जाए, विभाजिता का नियम भी मैं अगले पार्ट्स में या इसी वीडियो में देखता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं बनाने वाला हूँ, टोटल पार्ट्स चलेगा। तो विभाज्यता का नियम में मैं आपको बहुत बढ़िया समझाने वाला हूँ। पहले आप सम संख्या को समझ ले, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए या जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर यदि आपको कहीं देखिए, नंबर तो मैंने 9 बताया है, 9 गो नंबर वे होता है, 0, 2, 4, 6, 8 तो मैंने लिख दिया। अगर जो है ये जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर किसी संख्या के लास्ट में दिख जाए तो फट दे बोल दीजिए कि ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का परिभाषा हो गया कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं उस संख्या को सम संख्या कहते हैं, बात खत्म। और नहीं तो एक और बात कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो कंडीशन एक ही आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात कर ले, चलिए अब विषम संख्या की बात कर ले, तो विषम संख्या का भी मैं परिभाषा आपको बता दे रहा हूं कि जिन संख्याओं के अंत में जो छूटा था यहाँ पे 1, 3, 5, 9, बोलिए यही ना नंबर होता है। मैं पहले बोल चुका हूँ इससे ज़्यादा नंबर होता ही नहीं है दशमिक प्रणाली में। तो ये नंबर सम संख्या के लास्ट में रहेगा तो सम संख्या, और ये नंबर यदि किसी संख्या के लास्ट में रहता है तो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। कितना आसान बात है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान बात है। इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और लगभग 8वां, और ये हम बताते हैं भाज्य संख्या क्या है। तो चलिए जो भी कंडीशन है, जो भी संख्याएं हैं, उन नंबरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाज्य संख्या क्या है, तो कोई भी संख्या अगर जो किसी नंबर से कट जा रहा है, अगर जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यदि कोई संख्या किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। पूर्णतः विभाजित मतलब मान लीजिए 16 कट जाएगा, 4 चौको 16 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 5 पचे 25 कट गया, 9 कट जाएगा, 3 तरीके 9 कट रहा है। तो जो पूर्णतः जो संख्या किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मैं बोला वीडियो को स्किप करके आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, डॉट बहुत सारे हो जाएंगे एग्जाम्पल इसके। अब बात आती है अभाज्य संख्या की कि भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देख लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य की मैं बात कर रहा हूँ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये देखिए अभाज्य का परिभाषा जो होता है ना, ये होता है कि वे संख्याएं जो एक के अलावा किसी और संख्या से कबो न कटे, माने एक से तो सब कटता है, एक तो सबका उभय गुणनखंड होता है, तो एक से एक के अलावा किसी और से ना कटे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो इस संख्या को काट दे, नहीं कटेगा तो इस संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। मैंने है था आपका कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, जो एक के अलावा किसी और से ना कटे। तो एक को तो हटा ही दो क्योंकि सबको काट रहा, उसको हटाओ। जो संख्या किसी से न कटे उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 11 डॉलर, बहुत सारे होंगे। अब इसमें आप एक क्वालिटी देख सकते हैं कि 3, 5, 7, 11 ये जो आपको दिख रहा है ये विषम संख्या है, ठीक है। मैंने विषम संख्या के बारे में बताया था, ये विषम संख्या है। और ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सम संख्या है। तो एक ओनली वन पीस, ये जो 2 होता है ना, ओनली वन पीस 2, ये 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या के साथ साथ प्राइम यानी कि इवन नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। कौन, 2। एक अकेला ऐसा बंदा है, ये अकेला ऐसा है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है। नहीं तो जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, विषम संख्या के होते हैं। लेकिन एक वो बेचारा इधर रोक के रखा है, नाम बचा ले, नाक कटने नहीं दिया सम संख्या का, ठीक है। तो 2 जो ऐसा सम संख्या है जो प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है। बाकी जितने भी अप्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स को आसानी से बनाइए और डेली वीडियो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आपको आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा आपको
अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बात को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे दूसरा इसके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं इसके आगे, अभी संख्या के प्रकार बहुत से हैं, तो 2-3 प्रकार और आपको मैं बता देने वाला हूँ, इसके बाद से हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बोला हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा सा इसमें जितना चल जाए, पार्ट्स 1 पार्ट 2 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद हम किस नंबर की बात कर रहे हैं। तो हमने भाज्य संख्या की बात कर लिया, अभाज्य संख्या की बात कर लिया, ठीक है। और बीच में 2-3 दिन थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरा तबीयत थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से क्लासेस तो जो ऑफलाइन क्लासेज है वो तो चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लास में नहीं कर पाया, बहुत दिक्कत में था, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। लेकिन अभी सही है, और अभी मैंने सोच रखा है कि यहाँ से नंबर सिस्टम मैंने शुरू किया है, तो इस पर मैं बहुत अच्छे से काम करने वाला हूँ, और पूरा मैथ आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, एकदम सिखा के छोड़ूंगा। देख लीजिए इधर देखिए, संख्या के प्रकार की मैं बात कर लूँ तो मैं इसमें भाज्य पढ़ा हूँ, अभाज्य पढ़ा हूँ, लेकिन इसमें एगो ना सहभाज्य भी होता है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या है देख लीजिए। तो मैं यदि सहअभाज्य संख्या की मैं बात अगर जो करूं, तो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, इस कंडीशन को हम समझने वाले हैं। देखिए इसमें हम डायरेक्ट परिभाषा लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं परिभाषा नहीं लिखूँ, परिभाषा को समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा जोड़ा लीजिए, नंबरों का एक ऐसा जोड़ा होता है जिसका गुणन जिसका मौसा 1 होना चाहिए, जिन दोनों नंबरों का मौसा क्या हो, 1 हो, उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ले लिया 3 और 7, 3 भी किससे कटेगा, 1 से, और 7 भी किससे कटेगा, 1 से। ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों से कटने लगे, किसी और नंबर से कटने लगे, उसको हम को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। को प्राइम नंबर कौन होता है, तो को प्राइम नंबर को आप समझ सकते हैं कि दोनों का जो मौसा हो वो 1 हो, ये भी आप समझ सकते हैं, या दोनों को जो कटाए वो केवल 1 कटाए, दूसरा कोई नंबर कटाने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लिया 16,25, ठीक है, ये भी को प्राइम नंबर है। कैसे, तो 4 16 को कटा सकता है लेकिन 25 को नहीं कटा सकता, 5 इसको कटा सकता है लेकिन इसको नहीं कटा सकता, लेकिन एक 16 को भी कटा सकता है और एक 25 को भी कटा सकता है। तो कंडीशन क्या हमको समझ लेना है कि ऐसा जोड़ा, नंबरों का ऐसा जोड़ा हो जो केवल 1, मतलब उसका मौसा जो हो, HCF जो हो केवल 1 हो, या 1 ही उन दोनों को कटाए, उस नंबर के जोड़े को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, आप सोच के यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बात होगी पूर्ववर्ती की, देख लीजिए पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या क्या है, और एक होता है परवर्ती। तो परवर्ती संख्या क्या है, तो देखिए चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं पूर्ववर्ती क्या है। मैं बोल दूं 19 के पूर्व कौन है बताइए, तो 19 के जस्ट पूर्व कौन है, 18। 19 के जस्ट पूर्व कौन है, 18। तो किसी संख्या के एकदम तुरंत पहले वाले संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं, माने उस सबको पूर्ववर्ती बोलेंगे। अब परवर्ती का मतलब किस संख्या के तुरंत बाद वाले को, एकदम 18 के बाद कौन आता है, तो 19 को हम क्या बोला, परवर्ती। तो परवर्ती का मतलब हो गया संख्या के तुरंत बाद, किसी संख्या के तुरंत बाद लिख सकते हैं, तुरंत बाद वाली संख्या को बोलते हैं, ठीक है। और पूर्ववर्ती का, पूर्व नाम से पता चला पहले, माने कि संख्या के तुरंत पहले की हम बात कर ले, ठीक है। तो किस संख्या के तुरंत पहले जो नंबर होता है उसको हम पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं, और किस संख्या के तुरंत बाद जो नंबर होता है उसको हम तुरंत बाद जो होता है उसको हम परवर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन आपका लगभग खत्म होता है। और ऋणात्मक संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऋणात्मक संख्या यदि मैं लाइन पे देखूँ, संख्या रेखा पे, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ -2, -3, -4 डॉट डॉट ये जाएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 डॉट डॉट आगे जाएगा। तो कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को हम समझना चाहते हैं कि ऋणात्मक संख्या हम इसको कहते हैं और धनात्मक संख्या हम इसको कहते हैं, और 0 तो इसको कहते हैं। मैंने इंटीजर में बताया था। तो ये आपको कैसा लगा देख लीजिए।
ये आपको कैसा लगा? नंबर सिस्टम की इतनी सारी परिभाषाएं मैंने आपको समझाया है। अब चलिए एक दो बातों को और मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा और इसके बाद से पार्ट 2 चलेगा, पार्ट 3 चलेगा और बहुत सारे सवालों को हम समझने वाले हैं। तो ये पूरा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, पूरा बेस मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूँ कि सवाल टोटल ट्रिक पे पढ़ाऊँगा और बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो चलिए इधर देख लीजिए, आगे देखते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले अगर जो बात कर लें राष्ट्रीय नंबर की बात कर ले कि राष्ट्रीय संख्याएं क्या होती हैं। देख लीजिए राष्ट्रीय संख्याएं, राष्ट्रीय संख्याएं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं। अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं, देखिए दोनों की यदि मैं बात करूँ ना तो दोनों में कुछ विशेष अंतर है नहीं, क्योंकि दोनों को दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। इसको भी दाईं से बाईं ओर इकाई दहाई ऐसे दहला के पढ़ा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय को भी इकाई। लेकिन कंडीशन क्या है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के बाद हम क्या करते हैं, तो जो राष्ट्रीय संख्या है, जो भारत के लिए जो राष्ट्रीय संख्या की हम बात कर लें तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि इसको हम दहला के पढ़ते हैं और लास्ट से इकाई दहाई, ठीक है। देखते रहिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख, ठीक है, करोड़ 10 करोड़, अब बहुत सारे रह जाएंगे, ठीक है, अरब 10 अरब ऐसे आ जाएगा। और लिख दीजिए अरब 10 अरब, ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे। अब यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय की बात करूं तो इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं इकाई, देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा। मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई 3 तक तो बिल्कुल सेम है, हज़ार भी सेम है, 10,000 भी सेम है। देखिए कहाँ से बदलेगा, लाख को ना हम 100,000 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 100,000, और 10 लाख को हम मिलियन लिखते हैं, क्या लिखते हैं मिलियन। 100,000 10 लाख को मिलियन लिख दिए, और करोड़ को हम लिखते हैं 10 मिलियन। फिर लिखते हैं 10 करोड़ को बिलियन। तो ये कंडीशन होता है और कुछ नहीं है। बिलियन तो ये, सॉरी 1 मिनट, 10 मिलियन ये हो गया, लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो, चलिए इधर देख लेते हैं। उसके बाद से होता है 100 बिलियन, 100 मिलियन, फिर होता है बिलियन, फिर होता है 10 बिलियन, ऐसे 100 बिलियन, ये जाएगा। अब हमको कंडीशन समझ लेना है कि यदि दहला के पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, इतना बड़ा नंबर लिख दिया और ये राष्ट्रीय संख्या के हिसाब से हमको पढ़ना है तो बहुत आसान है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 45 लाख 67,836, ये पढ़ेंगे इसको हम किसके हिसाब से, राष्ट्रीय संख्या के हिसाब से। लेकिन यही नंबर मैंने इसको क्या पढ़ा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 45 लाख 67,836। लेकिन यही कंडीशन यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 4 5 6 7 8 3 6 ऐसे लिख दूँ और इसको मुझे दहलाना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा, इकाई दहाई, अंतर्राष्ट्रीय पूछ देता है पेपर में, अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन में बताइए क्या लिखा हुआ है संख्या, तो इसको दर्शाना हो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, देखिए हज़ार सही है, 10,000 ठीक है, उसके बाद 100,000 ठीक है, फिर मिलियन, फिर देखिए मिलियन और फिर क्या 10 मिलियन, यानी ये, यानी 10 मिलियन जैसे बोले तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 14 मिलियन, 14 मिलियन, देख लीजिए 14 मिलियन बोलेंगे, 14 मिलियन 56,100,000, 100,000 है ना, 56,100,000, उसके बाद से बोल देंगे
7,836, 56,100 7,836। तो ये बोल देंगे और कोई खास नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय संख्या और अंतर्राष्ट्रीय संख्या में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन। तो ये सारे कंडीशन हो जाएंगे। तो ये इतना को हम समझ जाते हैं और इतना के लिए हम फाइनल करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है।